नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हमारे साथ अफरोज़ खान जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं अखिल भारतीय सेवा दल कांग्रेस के, और साथ ही बदरपुर जिला के सह महासचिव भी हैं अफरोज़ खान जी। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है सबसे पहले हुंकार 24 की तरफ से आपका। जी, आपका और आपके टीम का दिल से शुक्रिया। सर, सेवा दल की नई जिम्मेदारी आपको मिली है, दिल्ली प्रदेश के अंदर सचिव की जिम्मेदारी आपको मिली है। आरएसएस का देखा गया था, उनकी वो काली टोपी पहना करते थे और आपकी सफ़ेद टोपी है, तो क्या महत्व है आपकी सफ़ेद टोपी का? चीज़ देखिए, आरएसएस की तो तुलना हम बात ही नहीं करते। रही बात सफ़ेद टोपी की, तो सफ़ेद टोपी शांति का, सेवा का, सद्भाव का और आपसी प्रेम का ये प्रतीक है। और ये टोपी उन महापुरुषों ने पहनी है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, देश के लिए कुर्बानियाँ पेश की है, देश के लिए 9-9, 10-10 साल जेल में रहे और उसके बावजूद उन्होंने इस टोपी को पहनकर माफ़ी मांगने का काम नहीं किया। तो इस टोपी का इतिहास तो बहुत सदियों पुराना, बहुत पुराना है, और हम तो सेवा भाव से, और हमारे कांग्रेस सेवा दल की पहचान है ये सफ़ेद टोपी। अब तक बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव की जिम्मेदारी आप निभा रहे थे और संगठन को मजबूत करने में अपना एक अहम योगदान दिया। तो अब प्रदेश के अंदर जो है सेवा दल का सचिव आपको नियुक्त किया गया है, तो आने वाले समय में क्या भूमिका रहने वाली है और क्या इसका सेवा दल का असर कुछ दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली की बात नहीं करिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब आम जनता को, आम नागरिक को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी तो जात की, पात की, जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष, ऊंच नीच, भेदभाव, इसकी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता का संदेश हमेशा से देती आई है, और उसके लिए वो आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ पेश की है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज जो हम आज़ादी के साथ अगर यहाँ बैठे हैं, तो वो हमारे कांग्रेस के उन महानतम, हमारे नेताओं की तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं खुद बयान नहीं कर सकता कि कितने महापुरुष कांग्रेस पार्टी में हैं। सर, कोरोना महामारी एक बार फिर जो उसकी दूसरी लहर है बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और दिल्ली के अंदर जो है 7,500 का आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना के मामले जिस तरह से आ रहे हैं। तो कहाँ कमी आप मानते हैं? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है या फिर कहीं ना कहीं जनता भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग लगभग बंद ही कर दिया है? ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए, अगर अच्छी चीज़ के लिए सरकार जिम्मेवार, खुशी अपने आप का पीठ थपथपाती है, तो बुरे चीज़ के लिए भी सरकार ही जिम्मेवार है। आज जहां आप दिल्ली की बात क्यों 7,400 पर क्यों आकर ख़त्म कर रहे हैं? आप पूरे देश की बात करिए ना। देश में 1.5 लाख, ये दूसरे लहर में 1.5 लाख का आंकड़ा रोज़ का, लाख का आंकड़ा रोज़ का पार हो रहा है। ये कम मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधान सेवक जो अपने आप को कहते हैं, वो तो चुनाव में व्यस्त हैं। वो तो दीदी को कैसे हराना है, तो वो तो वहाँ व्यस्त हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है कि कहाँ कितना कोरोना टीका, कितना बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है। आज हमारे दिल्ली एनसीआर में गाज़ियाबाद की बात ले लीजिए, वहाँ टीकों की कमी पड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर ले लीजिए, वहाँ टीके की कमी पड़ रही है। टीके की कमी के कारण कई एक सेंटर वैक्सीन के कमी के कारण बंद है। जहाँ आप बता रहे हैं कि टीके की कमी पड़ रही है, वहीं बताया जा रहा है ऐसा राजनीतिक दलों के द्वारा कि जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पड़ोसी देशों को जो है वैक्सीन के साथ जो है व्यापार कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, तो वही तो बात है कि हमें घर में नहीं है खाने को और हम बाहर दूसरे को खिला रहे हैं। पहले अपने यहाँ घर को ठीक कर लीजिए। ये जो देश की जनता 130-135 करोड़ की जो जनता है ना, वो आपकी तरफ देख रही है कि आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। आपको सोचना होगा
आप देश चला रहे हैं, देश की जनता सड़कों पर है, आज देश की जनता भूखे मर रही है। आज फिर वो लॉकडाउन वाली स्थिति हर प्रत्येक राज्यों में होना शुरू हो गया है। कहीं दिन का कर्फ्यू, कहीं रात का कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन, कहीं 10 दिन का, ये स्थिति फिर है। पलायन की स्थिति शुरू हो गई है। दिल्ली की बात करिए, पलायन, महाराष्ट्र से पलायन, गुजरात से पलायन। इस चीज़ पर आप अंकुश लगाइए। आप लोगों के दिल में इतना दहशत पैदा कर दिया है आपने, और आप चुनाव में व्यस्त हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? भाई मैं देश चलाऊंगा तो जिम्मेवार तो मैं हूँगा। दिल्ली अगर केजरीवाल जी को सौंपी है दिल्ली की जनता ने, तो उसका सवाल मुझसे कोई थोड़ा ही पूछेगा, वो तो केजरीवाल जी से पूछेगा। हो सकता था कि 10-20 हॉस्पिटल और बन जाते, टीकाकरण केंद्र खुल जाता। आप बदरपुर ज़िला हो, महरौली ज़िला हो, किसी भी ज़िले की बात करिए, टीका केंद्रों की कमी है। मैं बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता हूँ। इस वार्ड के अंदर आप बताइए, इस वार्ड के अंदर कहाँ टीका केंद्र है? यहाँ के लोग दूसरे वार्ड में जाते हैं टीका के लिए, कहाँ टीका केंद्र है? सर, कोरोना की रोकथाम के लिए जो सरकार लॉकडाउन लगा रही है, दिल्ली सरकार ने तो नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया है, रात को 10 बजे से लेके अगले सुबह 5-6 बजे तक। तो क्या ये समाधान है कोरोना की रोकथाम का? ये सिर्फ इनकी नाकामी छुपाने का समाधान है। अगर वो समाधान होता ना, तो ताली और थाली से ख़त्म हो गया होता कोरोना। देश के मुखिया चंद दिनों का समय मांग रहे थे कि हमें 21 दिन का समय दीजिए, ये दीजिए। अरे साहब, पहले ही हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं के साथ साथ पूरी हिंदुस्तान को चेताया था, नेताओं को भी चेताया था कि कोरोना आ रहा है, इसको आप गंभीरता से लीजिए। लेकिन उन्होंने उनका उस समय मजाक बनाया था, और उनकी दूरदर्शी सोच आज देश की जनता जान रही है, समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी की जो दूरदर्शी सोच है वो उनको पता लग गया है कि जो वो कहते हैं वही आकर बाद में होता है, और फिर ये सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं करते। आज बहुत गंभीर स्थिति हमारे देश के साथ है। आप चुनावों में जाते हैं, जात पात की बात वहाँ शुरू कर देते हैं, जाति धर्म की बात कर देते हैं। आप दूसरी जगह जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जहाँ आपकी सरकार है, आपने वहाँ क्या किया ये तो बताइए। वहाँ आप बंगाल में जाते हैं सोनार बंगला बनाने के लिए, यूपी में भी तो आपकी सरकार है, आपने वहाँ कौन सा क्या कर दिया है? हरियाणा में भी आपकी सरकार चल रही है, हरियाणा में आपने क्या कर दिया? तो थोड़ा वहाँ बताइए लोगों को बंगाल में कि भैया हमने यूपी के अंदर वो उसको भी सोनार राज, चांदी राज, हीरा राज बना दिया है, अब आपके बंगाल को भी हम सोनार बंगला बनाने आए। सर, अगर बंगाल की बात करी जाए तो बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, चुनाव के समय भी वहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है। अभी जो कोच बिहार में हिंसा हुई है, उसको लेकर जो है दोनों ही सरकारें, टीएमसी और भाजपा आमने सामने नज़र आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही। और कांग्रेस का क्या कहना है इस मामले में? कांग्रेस का कहना, देखिए कांग्रेस का कहना तो वो सिर्फ नेतृत्व उसका जवाब पहले ही दे चुके हैं। मेरे अपने हिसाब से जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति बन चुकी है, खून खराबा, जाति धर्म, इसी को आधार बनाकर इन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। सच्चाई यही है, आप खुद समझिए। कहीं होता है, अभी तक का इतिहास पुलवामा हमला से लेकर करके कहीं का भी हमला को आप देख लीजिए, वो आप बाद में निकल के आता है। आज पुलवामा हमले को सालों गुजर गए, उसकी जांच नहीं हो पाती है। एक फिल्म सितारे के यहाँ अगर छोटी सी 5-10 ग्राम 50 ग्राम का कोई हीरोइन, गांजा, स्मैक की कोई पुड़िया मिल जाती है, तो वो तुरंत पता लगा लिया जाता है कि फलां के यहाँ ये है। किलो के हिसाब से RDX हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो सेना पर उसके हमले के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और खुफिया तंत्र पता नहीं लगा पाते कि ये किसकी कारस्तानी है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।